शुरुआत यहां से है। महत्वपूर्ण जानकारी अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है और काफी समय से पहली किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो आज जो जानकारी सामने आ रही है उसे ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार जो स्थिति बन रही है वह पहले से अलग मानी जा रही है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत इस समय बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन किया हुआ है और हर किसी की नजर एक ही सवाल पर टिकी हुई है कि आखिर पैसा कब आएगा। अब मैं आपको साधारण शब्दों में समझाता हूं कि इस समय क्या चल रहा है और लोगों की उम्मीदें अचानक क्यों बढ़ने लगी हैं। देखिए, मार्च का तीसरा सप्ताह शुरू होते ही कई जगहों से ऐसी जानकारी सामने आ रही है जिससे यह संकेत मिल रहा है कि इस बार प्रक्रिया में पहले जैसी ढीलापन नहीं है, बल्कि काम को तेज करने की कोशिश की जा रही है। साफ साफ स्पष्ट शब्दों में समझा जाए तो जो लोग पिछले कई दिनों से बार बार तारीख पूछ रहे थे, उन्हें अब थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है कि हर जगह एक ही दिन पैसा आए ऐसा जरूरी नहीं होता है, क्योंकि यह प्रक्रिया कई स्तरों से होकर गुजरती है और अलग अलग राज्यों और जिलों के हिसाब से इसमें थोड़ा फर्क भी देखने को मिल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस बार क्या बदला है। जो लोग इतने भरोसे के साथ बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि इस बार सरकार की तरफ से योजना के लिए पहले से ज्यादा बजट जारी किया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाभ पहुंचाने की तैयारी की जा रही है और यही वजह है कि जिन लोगों को पहले लग रहा था कि शायद उनका नंबर नहीं आएगा, अब उन्हें भी उम्मीद दिखाई देने लगी है। जरा सोचिए, जब किसी गरीब परिवार को यह भरोसा मिलने लगता है कि अब उसे पक्का घर मिल सकता है, तो उसके मन में कैसी उम्मीद जगती होगी। यही कारण है कि यह योजना सिर्फ एक कागजी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों के सपनों से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि पिछले समय में देरी होने के कारण बहुत से लोग निराश हो गए थे, लेकिन इस बार जो माहौल बन रहा है उसमें लोगों के बीच फिर से भरोसा बनता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ एक जरूरी सवाल आता है कि क्या सच में इस बार काम तेजी से हो रहा है? तो जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके अनुसार विभागों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि प्रक्रिया को बिना बेवजह रोके आगे बढ़ाया जाए और ज्यादा आवेदन वाले क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया जाए, ताकि जहां सबसे ज्यादा लोग इंतजार कर रहे हैं वहां पहले काम पूरा हो सके। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी इलाके में हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं और अचानक वहां प्रक्रिया तेज हो जाए, तो स्वाभाविक है कि लोगों के बीच चर्चा भी तेज हो जाती है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से लोग बार बार पूछ रहे हैं कि पैसा कब आएगा। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि ज्यादा लंबा इंतजार नहीं बचा है। हालांकि आपको यह भी समझना जरूरी है कि हर जानकारी को आंख बंद करके मान लेना सही नहीं होता, इसलिए हमेशा सही और भरोसेमंद जानकारी पर ही ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें कि इस योजना का मकसद सिर्फ पैसा देना नहीं है, बल्कि उन लोगों को स्थायी छत देना है जो वर्षों से कच्चे या असुरक्षित घरों में रह रहे हैं। जब किसी परिवार को अपना पक्का घर मिलता है तो सिर्फ दीवारें नहीं बनती, बल्कि उसके साथ एक सुरक्षा की भावना भी जुड़ जाती है। बच्चों के लिए बेहतर माहौल बनता है और पूरे परिवार का जीवन स्तर बदलने लगता है। यही कारण है कि इस योजना को गरीबों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अब एक और बात जो इस समय सामने आ रही है वह यह है कि लोगों के बीच इस बार उम्मीद पहले से ज्यादा मजबूत हुई है, क्योंकि जिस तरह से लगातार अपडेट आ रहे हैं उससे लग रहा है कि प्रक्रिया को गंभीरता से लिया जा रहा है। लेकिन यहां आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि सिर्फ इंतजार करने से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी तरफ से भी यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका आवेदन सही है और आप पूरी तरह तैयार हैं, क्योंकि जैसे ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी वही लोग आगे आएंगे जिनकी जानकारी सही और पूरी होगी। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने अपना आवेदन सही तरीके से भरा था? क्या आपकी जानकारी पूरी तरह सही है? शुरुआत यहां से है महत्वपूर्ण जानकारी। अब तक आपने जो स्थिति समझी, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर पैसा आएगा कैसे और अंदर ही अंदर कौन सी प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि इस बार पूरी व्यवस्था को ऐसे बदला गया है कि बीच में किसी भी तरह की रुकावट कम से कम हो। अब मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊंगा, ठीक है? देखिए, सबसे पहले जो पैसा जारी किया जाता है वह सीधे किसी एक जगह से लोगों के खाते में नहीं पहुंचता, बल्कि उसके पीछे कई स्तरों पर काम होता है। लेकिन इस बार जानकारी मिल रही है कि यह पूरी प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इसका मतलब यह है कि जिन फाइलों को मंजूरी मिलनी थी
उन्हें अंतिम स्वीकृति दी जा चुकी है और अब आगे की प्रक्रिया तेजी से बढ़ाई जा रही है। साफ साफ स्पष्ट शब्दों में समझा जाए तो अब वह समय ज्यादा दूर नहीं है जब सिस्टम के जरिए पैसा आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको यह भी समझना जरूरी है कि पहले के समय में अक्सर लोग शिकायत करते थे कि बीच में देरी हो जाती है या जानकारी साफ नहीं मिलती, लेकिन इस बार प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है ताकि हर कदम पर निगरानी रखी जा सके। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बदलाव समझिए, इस बार पूरी प्रक्रिया को डिजिटल तरीके से संचालित किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ज्यादातर काम ऑनलाइन सिस्टम के जरिए हो रहा है, जिससे गलती की संभावना कम हो जाती है और काम की रफ्तार भी बढ़ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका आपको क्या फायदा होगा, तो सीधी बात यह है कि जब प्रक्रिया साफ और तेज होगी तो पैसा भी जल्दी पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। आपको बता दें कि इस बार जो सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था लागू की गई है वह है सीधे बैंक खाते में पैसा भेजने की प्रणाली, जिसे आम भाषा में डीबीटी कहा जाता है। अब इसका मतलब यह हुआ कि पैसा किसी भी बिचौलिए के पास नहीं जाएगा, बल्कि सीधे आपके बैंक खाते में पहुंचेगा। यहाँ आपको खुद समझना होगा कि इससे कितनी बड़ी समस्या खत्म हो जाती है। पहले कई लोग यह कहते थे कि बीच में किसी और के हाथ लगने से पैसा अटक जाता है या कम हो जाता है, लेकिन अब यह रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अब एक सवाल आप खुद से पूछिए, अगर पैसा सीधे आपके खाते में आएगा तो क्या आपको किसी और पर निर्भर रहना पड़ेगा? जवाब साफ है नहीं, और यही इस व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पैसा आने का समय क्या बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार मार्च के अंतिम सप्ताह से पैसा प्रोसेस होना शुरू हो सकता है। इसका मतलब यह है कि उसी समय से सिस्टम में ट्रांजैक्शन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रोसेस शुरू होने का मतलब यह नहीं कि उसी दिन हर किसी के खाते में पैसा आ जाएगा, क्योंकि यह एक क्रम में होता है और अलग अलग जगहों पर थोड़ा समय लग सकता है। अब अगर आगे की बात करें तो जानकारी के अनुसार अप्रैल के पहले सप्ताह तक बहुत से लोगों के खाते में पैसा पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन जैसा कि पहले बताया गया, हर राज्य और जिले के अनुसार इसमें थोड़ा अंतर हो सकता है। कुछ जगहों पर यह प्रक्रिया पहले भी शुरू हो सकती है और कुछ जगहों पर थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए किसी एक तय तारीख पर पूरी तरह निर्भर रहना सही नहीं होगा। अब यहाँ एक बात और ध्यान देने लायक है कि इस बार देरी कम होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि ऊपर से निर्देश दिए गए हैं कि काम को तेज गति से पूरा किया जाए। खासकर उन राज्यों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है जहां आवेदन की संख्या बहुत ज्यादा है। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी राज्य में लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं और वहां प्रक्रिया तेज कर दी जाए तो वहां के लोगों को राहत मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यही कारण है कि इस समय माहौल पहले से ज्यादा सकारात्मक नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही आपको सतर्क भी रहना है, क्योंकि जैसे ही पैसा प्रोसेस होगा कई तरह की अफवाहें भी फैल सकती हैं। इसलिए हमेशा सही जानकारी पर ही भरोसा करें और किसी भी गलत खबर के पीछे न भागें। अब अंत में आपको सीधी बात बता देते हैं कि अगर आपका सब कुछ सही है, शुरुआत यहां से है। महत्वपूर्ण जानकारी अब तक आपने समझ लिया कि प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ रही है और पैसा आने